Hello everyone, how are you all? Today I will teach you chapter 9 Atomic Foundations of Matter. Okay, so if we talk about atomic foundations of matter, सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो ये है कि मैटर क्या होता है. तो मैटर इज समथिंग दैट occupies space and have some mass. है ना. यही होता है मैटर कि जिसमें कुछ जगह ले रखी हो किसी ने और कुछ उसमें मास हो. अब इस चैप्टर में ये चैप्टर पढ़ने से पहले ना आप लोगों के चैप्टर 8 आना चाहिए जिसमें अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दे रखे हैं. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बता रखा है. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है ना. साथ में हमने अलग अलग मॉडल्स पढ़े. हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा है ना. वैलेंसी बहुत ज़रूरी है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में भी पढ़ा. ठीक है. अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे इस चैप्टर में अगर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो अगर यहाँ पे बात की जाए दो एलिमेंट्स की, सबसे पहले बताया जाए. देखो, एक तो पहली बात कि एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, है ना. एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स है टोटल नोन जो अभी तक हम खोज पाए हैं. ठीक है. और ये एलिमेंट जुड़ जुड़ के ही क्या बना रहे हैं, ये एलिमेंट्स ही कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है. अब उसके बाद यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लिया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, और ये बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स जुड़ के और जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी. ठीक है. कैसे बताया है, यहाँ पे H2O का एग्जाम्पल ले रखा है. H2O में होता क्या है, हाइड्रोजन होता है. अब यहाँ पे बताया कि हाइड्रोजन ना एक कंबस्टिबल गैस है, पॉइजनस गैस है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में लिख रखा है. ठीक है. ये जो ऑक्सीजन गैस है ये सपोर्ट करती है कंबशन को. मतलब अगर ऑक्सीजन एयर में नहीं है तो आग ही नहीं लगेगी. ठीक है. रेस्पिरेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कंबशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट करती है. लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं, H2O बन जाता है, तो H2O क्या बनाता है, वाटर, पानी. और इन दोनों से कितनी अलग प्रॉपर्टी है पानी की. पानी क्या करता है, आग बुझाने का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना. तो ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है वाटर यहाँ पे. तो यही बोला गया है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है, लेकिन जब कंपाउंड बन जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं. ठीक है. उसके बाद ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है थिंक इट ओवर में, कि जब वाटर हम डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे हैं, पानी अगर हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं तो इनके सैंपल्स क्या केमिकली आइडेंटिकल होंगे. तो इसका आंसर है कि अगर वाटर प्योर फॉर्म में है ना तो कहीं भी हो, चाहे वो हमेशा H2O है तो 1:8 में ही मिलता है. हर जगह इसी रेशो में पानी मिलता है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए. तो हम कहीं से भी लें. अब यहाँ पे सेकंड पूछ रखा है, तो और O2 में क्या डिफरेंस है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे थिंक इट ओवर का. तो ऑक्सीजन में सिर्फ एक सिंगल एटम है. ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूँ O2 की, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड है. ये डिफरेंस है दोनों का, है ना. उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है कि जब हम ना शुगर डिसोल्व करते हैं, किसमें, पानी में शुगर डिसोल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है ना. लेकिन जब हम सोल्ट प्लस वाटर मिक्स करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बिजली कंडक्ट होती है उसमें. तो ऐसा क्यों, क्योंकि सोल्ट में NaCl प्रेजेंट है, और ये NaCl ना टूट के आयंस बनाता है. कटायंस और अनायंस है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर जाता है. लेकिन जो शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, कुछ ऐसा फॉर्मूला है इसका, तो जो ये है ये ब्रेक नहीं करता, ये आयंस नहीं बनाता, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा. लेकिन ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. तो ये थे 3
ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम 2 पढ़ेंगे। एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। 2 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस लॉ की एक्टिविटीज़ देखेंगे सारी, देन इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो तब तक के लिए प्लीज़ टेल मी, डिड यू लाइक द video, the introduction part of chapter 9 atomic foundations and matter? And if you like the video, do like the video and subscribe my channel. Thank you everyone.